तो भैया आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण। आए ये एस डी यादव बुक है, इसमें रहेगा चैप्टर का नाम मिश्रण। इसे कहते हैं इंग्लिश में एलिगेशन। एलिगेशन। देखो भैया, इसके पहले हम लोग पढ़े थे साझा। तो साझा में जिस प्रकार बताए थे आपको कि कम से कम 2 लोग हों या 3 लोग हों तो होता है साझा। उसी तरह से ना एक चैप्टर का नाम है मिश्रण। इसमें भी ना कम से कम 2 चीज़ अलग अलग हो या सेम हो, इसलिए मतलब है। लेकिन 2 से 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन कम से कम 2 हो। तो मिश्रण में क्या होगा ना कि कोई वस्तु देंगे, वो सवाल वाले क्या आप ही उसे समझो कि अगर कोई वस्तु है, लीजिए चीनी है यहाँ पर है, इसे कहते हैं इंग्लिश में शुगर। ये पानी है, जब दोनों को मिलाएंगे ना आपस में तो ये जो बनेगा हमारा तीसरा चीज़ उसे कहेंगे शरबत। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें तो नबुआ नहीं, नबुआ है ना ना, तो नबुआ हो या ना हो, हमने ये बताया था अभी आपको ना कि कम से कम चीनी हो और पानी हो। 1 से 2 अलग, एक मिश्रण है ये चीनी वाला और एक पानी वाला है, तो दोनों को मिलाकर जो बनेगा तीसरा हमारा, इसे कहेंगे मिश्रण। जैसे एग्जांपल बताएं, ये है हमारा चावल, ये हमारा चावल है, ये हमारा पानी है, और जब दोनों को मिलाएंगे और गर्म करेंगे ना तो जो तीसरा बने को नाम रे भात। हाँ भात, भात और क्या हो रहा था, भात ना रहता था। अरे चावल भाई समझो, भात ना रहता है, भात। चीनी मिलाओ पानी मिलाओ भात ना बने, नहीं और क्या बने। अरे चीनी पानी मिलाओ मीठा भात बने, पानी चावल मिलाओ तो सिंपल भात बने। आए भात बन के दोनों वो पे ना जाओ बोर्ड पे, जाओ बात पे, जाओ बात पे, हमारी बात समझो भावना का। हम कहें भैया देखो चीनी मिलाओ पानी मिलाओ तो क्या बने, शरबत बने। तो उसने कहा चावल मिलाए हो पानी मिलाए हो तो मीठा भात बने, और ना भी कर्मो दिए वो तो भाई तीता भात बन जाए, नमक मिलाए तो खिचड़ी बन जाए। बात तो भाई मिश्रण वाली दोनों। तो मिश्रण मना कम से कम 2 चीज़ या 2 से अधिक चीज़ रहे काम बन जाते हैं। तो आज हम लोग ना ये सब पढ़े वाला है भैया मिश्रण के बारे में। बड़ा आसान टॉपिक बा, मात्र इका रखे भैया एस डी यादव वाले ना, ये मांग रखे है मात्र इसमें 9 टाइप बाय, जे में से 3 तो आज फरियाद इन जे बचा 3 कल 3 परसों, 3 में खत्म मिश्रण लगाए अच्छे से और जय काम बन हम लोग को है ना। तो आज जो टॉपिक रहे भैया उसका नाम बा मिश्रण, मतलब कि एलिगेशन। लिखो मिश्रण, लिखो लिखो। टाइप नंबर 1 एस डी यादव का टाइप नंबर 1 है मिश्रण में, जब 2 दरें की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। जब 2 दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। टाइप नंबर 1 सबके पास है ये भी किताब एस डी यादव को, लिख लियो। जब 2 दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाएं। देखो भैया अब ये सवाल लिखो ना तो समझाइए आपको कैसे लगा था सवाल। अब ये ऐसा तरीका बताओ ना जो सब पे लागे, ये सब नहीं आओ बाओ, लिखो डायरेक्ट सवाल लिखो। सवाल नंबर 1, 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में, लिखो 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में, 12 रुपये, रुपये ऊपर लिखो, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मतलब 1 किलोग्राम लेंगे तो 12 रुपये देना पड़ेगा हमको, ये तो मतलब है। 12 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में, 18 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। कि मिश्रण क्रय मूल्य, कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो दुनिया का सबसे आसान तरीका जो उन सब पे लागत भैया, एक के दाम बताओ तुरंत समझ में आए, हाथ उठाओ तुरंत देखो भैया। हियाँ लिखो पहली वस्तु की मात्रा और हियाँ लिखो दूसरी वस्तु की मात्रा, और जौन दोनों मिला के बन तब आए ना। देखो जैसे अभी आप है और आपके पत्नी रहा है, दोनों मिला के जो बच्चा आवथिन को बीच में रखते, जब फुट के जाओ हमारे हम भैया फुट के चले अम्मा के सामने ना, तो बाबू रहे तो अम्मा इधर हम हियाँ बाबू इधर, बीच में क्लिनियस हम क्लिनी मॉडल हम, तो बीच में लड़का रहा ना वैसे नहीं, इधर के बस यहाँ रखो, आगे जो मिलाओ थे उनका इधर रखो, हालांकि आगे पीछे कैसे दिक्कत आने के, और जो दोनों मिला के आए हमार वो रहे बीच में रहे, मतलब पहली और दूसरी का मिला के रहा था। अदो के मतलब खत्म है
12 किलोग्राम बाय। ध्यान दे रहे हो ना, जो मात्रक हियाँ रहे वही मात्रक हियाँ रह चाहिए। ये 12 रुपये प्रति किलोग्राम हियाँ बाय केजी से हियाँ लिखो 15 रुपया। हालांकि क्या लिखना जरूरत बाय, आपको उसे बताया पहले सवाल आई। और जो दोनों मिला के बनता ना वो 18 रुपये प्रति किलोग्राम बन रहा है। तो बस भैया कहबा अनुपात बताओ ना, जौन बड़ी रहे वैसे घटाओ जी, घटाओ ऐसे ऐसे। तो 18 में से निकालो 15 कितना है, 3 आए। और निकालो 18 में से 12 का तो कितना है, 7 आए। तो ये कितना है बताओ, 6 ना आए। अरे भाई 18 में से 12 निकालो 6 ना आए, कौन कब 4 बताओ बार। तो 3 करने 3, 3 दूनी 6। पूछे बा अनुपात 1:2 आंसर लिख लियो, उतार लियो, छापो बस। देखो भाई जोन बड़ी रहे, अगर ई बड़ी बा तो ये मत ई घटे, अगर बड़ा ई बा तो मत ई घटे। कौन सी 15 नहीं बोले हैं सवाल में। अच्छा वो वैल्यू अलग हो गई है ना। अरे तो कोई बात नहीं भैया, देखो अब सवाल थोड़ा ना याद रहा, दिमाग चल रहा। देखो कोनो बात ना भैया, लिखो ये 12 है, ये 18 बा है, दोनों मिला कितना बनता बा है 15। तो बस हाथ उठाओ, दोनों काटो, 3 3 3 करने 3 3 करने 3, एक रेसो एक, काम खत्म, आंसर उठाओ। वो तो बते के भाई। अब ध्यान दे रहे ई का दिमाग में रखो कि हियाँ पे जौन वस्तु रहे और जौन हियाँ पोस्ट रहे, जौन दोनों मिलाकर आए ना उसको बीच में रखे हो। सिंपल भाषा में भैया ये फूट के चलो, ये करो एग्जाम्पल। बच्चा माँ बाप से आया बा तो बीच में रखो, बाकी दोनों जने पोज माओ, वो कैसे रहे चल जाए। हाँ भाई अगर बड़ी ई रहे तो मत घटाओ ई का, अगर बड़ी ई रहे तो मत घटाओ ई का, अंतर आए कुल मिला के बस। घटा के लिख दो, घटा के हियाँ लिख दो, काट पीट दो, आंसर आज कम खत्म है। सवाल लिखो अगला भैया, सवाल अगला लिखो। चलो एक सवाल लगा लिया बस भाई, तुरंत लगाओ। चलो एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में लिखो एक, हाँ कुछ ना लिखो, सीधा आंसर लिखो। एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु में 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए। किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ये मिलाकर बेच रहे हैं ना, तो लिखो 22 बीच में लिखो कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। हाँ या तुरंत आंसर आएगा, लियो सब सीख गए हो, ऐसे सीखो आगे चल के भी। चलो उठिया लिखो सवाल, तो लिखो लिखो ऐसे लिखो, मुझे बात लिखो। एक वस्तु की मात्रा 30 किलोग्राम है, हाँ 30, और दूसरी वस्तु की मात्रा 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है। दोनों को मिलाने के बाद जो मात्रा हुई वह 80 किलोग्राम है, वह 80 किलोग्राम है। तो दोनों में अनुपात बताओ भैया, वाह लियो तुरंत, सारा सवाल ही लगे भैया जितना वह है ना। 6-7 ना, 6-7 भैया भरोसा कर लो। 6-5 ना, जीके 6-5 आए वो सही बा, और जीके और कुछ आवत हुई वो गवा बस 6-5 जे कहे वही सही बा। अब देखो सुनो, आओ भी ना तुरंत आंसर आए भैया, समझ में आएगा ना। अब देखो टाइप नंबर 2, अब देखो टाइप नंबर 2, अगर ऐसे पढ़ो जल्दी जल्दी ना भैया तो बहुत तेज खत्म हो गई। अब टाइप नंबर 2 है भैया हम लोग के, जरा हेडिंग बना लियो आप लोग। टाइप नंबर 2 में लिखो, जब परसेंट लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। लिखो जब परसेंट लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। जब परसेंट लाभ या हानि को, हाँ जब परसेंट लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। देखो भैया पूरे सवाल भरे में क्रय मूल्य से मतलब रखियो, और क्रय मूल्य दे तो वही रखियो बीच में। आपके सवाल में घुमाई है
कहे कि बिक्करे मूल बा तो कहे दिला लवा दिन का आए बीच में करे मूल है भैया, दिमाग में रखे रहो। एठी रूल लिखो तो बताइए, लिखो रूल नंबर 1 ताकि सवाल बाजे ने कोट लिखो। जब दो वस्तुओं की मात्रा दी जाए और उसको मिलाने की बात सवाल में कही गई हो, सवाल में कही गई हो, सवाल यानी कि प्रश्न में कही गई हो, तो ऐसे प्रश्नों में क्रय मूल्य का मान बीच में रखना बहुत जरूरी होता है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे फंसा होता है, ऐसे प्रश्नों में क्रय मूल्य का मान बीच में रखना बहुत जरूरी होता है। आपका सवाल में दे विक्रय मूल्य वो जानते हो बकलोले है तो सब उनको पता बा, लेकिन ना बकलोल का है भाई, आजकल तो ऑनलाइन पढ़ते हो, बीच में रखेंगे बीच में। चलो एक भाई सवाल लिखो। अब देखो तो समझ में आए आप लोग ई का जाए वीडियो देखियो A to Z समझ में आ जाए तो अरे भैया पढ़ते हो हाँ ठीक बा, लेकिन मान लो जैसे कहो ना आयो तो काम ना दे वीडियो, हाँ तो आज देखियो तब हो। चलो कौन बात ना लिखो 10 रुपये लिखो 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, लिखो 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, लिखो तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल, और सवाल फिर से बोल दे भैया, लिखो 10 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल, 16 रुपये प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए। रुक जाओ सवाल पहले लिख लियो भैया, भैया सवाल लिख लियो। सवाल ऊना पिछला वाला टाइप चेंज बा है तो तरीका भी चेंज रहे ना। लिखो तो किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। जुड़ देखिए और वैल्यू लाया हुआ आए कि 20% का लाभ हो। अब देखो जे भैया पढ़े रहे लाभ हान पिछला वाला वो तो क्रय मूल्य निकाला जाए। अब आप लोग निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य, कौन दिखाता ना भाई क्रय मूल्य निकाल पता जुगाड़। देखो भैया ध्यान दी तो अच्छा लिख ली भैया मिश्रण, ये पाठ है हम लोग के है ना। देखो भाई सबसे पहले हम बताए कि भैया हिया रे पहली वस्तु की मात्रा, हिया रे दूसरी वस्तु की मात्रा और हिया वो रखा जाए बैलू ना मिला के जो हमारा क्रय मूल्य है क्रय मूल्य, लेकिन ये तो विक्रय मूल्य है भाई। तो भैया पहले क्रय मूल्य का रुक जा भाई, पहले क्रय मूल्य कर जाए। देखो एक है फार्मूला भैया लाभान्मा कि जब विक्रय ध्यान दे जब विक्रय मूल्य पे ध्यान दे, जब विक्रय मूल्य पे ना सॉरी जब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या पे क्रय मूल्य और लाभ हान यही भैया हमेशा। अगर लाभ के समझ जोड़ देवे, अगर हान करे समझ घटा दे भाई तो P या L प्रॉफिट या लॉस बटे में 100 हियाँ से आपका क्रय मूल्य मिल जाए। लेकिन आपको इतना झाम ना करे बा, डायरेक्ट करे बा काम। कैसे? अगर हमको CP निकालना है ना तो सीधा विक्रय मूल्य दिया रहेगा, गुणे में 100 लगाएंगे और बटे में अगर लाभ दिया है तो 100 में जोड़ेंगे नीचे, अगर हान दिया रहेगा तो 100 से घटाएंगे, डायरेक्ट करेंगे ये काम। ऐसे 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस। देखो अभी ऐसे इसमें भी होता, हम करते पक्षांतर वैल्यू को नो। देखो कौन बता ना कितना विक्रय मूल्य है, बताओ कितना विक्रय मूल्य बा? विक्रय मूल्य नहीं पता बा, कितने बेचे बा यही नहीं पता चलिए आए लास्ट टाइम कितना का बात में बेचा जाए 20 नहीं 20 तो लाभ होता बा 18 तो ये लोग के विक्रय मूल्य नहीं पता। विक्रय मूल्य जो बेचा जाए बेचो विक्रय मूल्य 18 गुणे 100 कितना बा लाभ के 20 का लाभ बा। जब जहाँ लगे परसेंटेज वही लाभ कहा जाए तो लग जा भगवान 120 ना भैया तो है। देखो ये जीरो कटा ये जीरो से 6 दूनी 12 6 18 और 2 पंचे 10 5 3 15 नहीं आएगा। अब ये क्रय मूल्य मिल गया, अब यहाँ रखो 15
और पहली दूसरी दूसरी मात्रा देखना है ना अलग अलग, उसका कितना बार मात्रा पहली वाले का है 10 रहा, कितना रहा 16 रहा, घटाओ तो क्या कहा जाए कि 5 आ जाए ई रेशियो। मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग निकालेंगे करे मूल और करे मूल निकालते मान बीच में वो वैल्यू काम पड़िए कोई बस दोनों देर आवे करे बढ़ से घटा लियो। बस समझो भैया, सबसे पहले करे मूल निकालो आप, फिर जो करे मूल लाओ ना उसका रख दी बीचे में, जैसे उतना भिटो लगा तो पल लाओ बीचे में, भिटो कंप्लीट ले 800 महीना। हाँ ये तो होता है। हाँ भाई दिखाओ टैलेंट, ये सरकार में ये छोड़े हैं बच्चा को, फिर गोबर उठाओ, हाथ उठाओ, गोबर निकालो, गम से पाथो गोबर, पल्लव लगाओ, भिटो तैयार। पल्लव देखो जैसे जाते हो आप लोग दर्शन करने विंध्याचल विष्णु माता, तो भैरव बाबा दर्शन करना तभी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। दर्शन ना उसी प्रकार से जौने भिटो ने पल्लव लाग संपूर्ण भिटो माना जाइए, नहीं तो खत्म। स्टाइल है गाँव का भैया, स्टाइल है, उतार लियो। अब बैठी दे भाई एक सवाल पे, यही पे देख सवाल ठीक। हालांकि वीडियो काटा बात ना खुले पार्ट, आप दिमाग लगाओ ना। ए दिमाग एक देखे प्रेम का अपन वीडियो देखे पर ध्यान से, ये कहो दिमाग लगाओ ना, ऑनलाइन पढ़ते हो इस सेटअप तैयार कर दिया ना तो सब ना हे आँखें निकल जाइए भैया रे, बंद ना हुए या चेहरा क्या देखते हो काला आकर देखो ससुरा। नहीं नहीं ये का काटे परेशानी है भैया, इतना कुले बकती करते हैं ना ही, इतना कुले इतना देर को थोड़ी उतार लो बस हो गया, फिर काटियो उतना वीडियो करिए क्यों इतना तो जो आधा घंटा उतरबो करो एसपी। अब बताओ जो नहीं आदमी एसपी नहीं पता हुआ दादा पूरे वीडियो में चिल्लाए दें, चलो कौन बताए ना वो जान जाए सब ऑनलाइन जान जाए कि कितने एसपी और एसपी वाले कौन आदमी है पढ़ते दादा। नहीं हम बोलना पाओ अकेले फिर ना सुनो में ध्यान दे तो सुनो, ये क्या रहेगा हमारा देखिए तो ये यहाँ रहेगा पहली वस्तु, यहाँ रहेगी दूसरी वस्तु और यहाँ पर रहती हमारी जो आता है करे मूल ना सीपी जिसे कहते हैं, यहाँ पर रहेगा। उसके बाद दोनों घटाएंगे, सीपी मतलब है करे मूल्य। आए देखो एक सवाल लिखो बताइए, चलो भाई सवाल लिखो तो ठीक, अब तुरंत आपका समझ में आए। चलो भाई लिखो 5 जे सवाल लगाए 5 रुपये देवे तत्काल, बीडम कही थे वीडियो में लिखो। एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम, उसको नहीं बोलेंगे वीडियो में, लिखो एक सवाल लिखो भाई, एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं। हाँ एक 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। बेचा जाए कह रहा है ना, विक्रय मूल्य मतलब किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 25% की हानि हो। घटाओ समझ से, हाँ हानि 25, हाँ 75 आज सही बात है। अब देखिए हम लोग, हाँ पहले करे मूल्य कैसे निकालेंगे हम लोग भैया, ऐसे तो होता है करे मूल्य निकालने के लिए, ऐसे जो दिया रहेगा हमारा विक्रय मूल्य गुणे में 100 लगाएंगे, अगर हान दिया है तो 100 से घटाएंगे, अगर दिया है हमारा लाभ तो 100 में जोड़ेंगे, इसे पी या एल ऐसे लिख दो। अब चलो भाई लगाओ का, यहाँ से मिलेगा आपका करे मूल्य। हाँ प्लस माइनस मतलब ये होता है कि अगर लाभ है तो जोड़ेंगे 100 में, हान है 100 से घटाएंगे, ये तो होता है। तो बताओ कितना होता भैया वो अनुपात बताओ। हाँ अनुपात कितना है भैया, सवाल चाहिए रहा है पैसा वाली से, सवाल है लाइफ वाला, बात हो सवाल वाली। अब इस सवाल में जो निकले आंसर वाला है वो आंसर में करे मूल्य जब तक ना निकलबो ना 2-3 बहुत बढ़िया भैया, 2-3 सही आंसर ना आपको। देखो सबसे पहले बताओ विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य बताओ सवाल में। उसमें कह रहा था कि 21 रुपये प्रति किलोग्राम, ये विक्रय मूल्य ना भैया, यहाँ लिखो 21 रुपये। अरे भैया पूरी बातें सुनबो ना आप लोग, 25 तो हान आए ना परसेंट में। देखो देखो पूरी सवाल बोला गया वीडियो में, आप भाई प्ले दिखाई थी। देखो देखो रुको भैया, रुक जा 2 मिनट,
रुक जाए 2 मिनट। देखो 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25। तो वीडियो कैंसिल कट या कट चेंज, तो सवाल लिखो दूसरा, यहाँ कट वीडियो कट, इसे जान ना पाइन। चलो लिखो, कोई बात नहीं भैया, वही कहीं कैसे ना सवाल लगा। चलो लिखो। आइए सवाल नंबर देखो दूसरा लिखा है, सवाल नंबर 2 है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। लिखो 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं, और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाए, 21 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाए कि 25% की हानि हो। हाँ, हानि कटेगा नहीं तो झुकेगा नहीं, सवाल आएगा नहीं। आए 2 3 यहाँ देखो, तुरंत लगाएं सवाल भैया। अरे भैया देखो विक्रय मूल्य कितना बाय 21 बाय, लिखो 100। उसमें कह रहा है ना कि 25 की हानि कह रहा है ना भैया, मतलब 100 से घटाओ तो 75 आ जाए। दो काटो, 25 3 75 और 25 चौके 100 और 3 से 21 कटेगा 28। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 28। दोनों मतलब दिया है सवाल में, शुरू दिया था कितना था 25 और 30 था ना। यहाँ लिखो 25, यहाँ लिखो 30 लिखो, बस भाई घटाओ ऐसे क्रास। तो 30 में करो 28 कितना आए 2 आए, घटाओ कितना आए 3 आए। अब जब भाई लोग कटबा ना करे 2 3 आपस में तो छोड़ दियो, काम खत्म, आपका आंसर आएगा हरदम, उतार लियो। देखो भैया पूरे सवाल में करे मूल के खेल बा, अगर करे मूल निकाले जान के लाभान के जरिए से तो यह सवाल भैया बाझे ना मिस हो आपसे। तो ये सवाल लगा लियो, डेढ़ सवाल एटी है पे। चलो लिखो ठीक है सवाल ये बात पे। कब कब हुआ था ना कि इसे सवाल हल्का मिस्टेक करते हुए कौन बताना है ना। लिखो तो भैया, तो लिखो एक वस्तु, लिखो एक वस्तु, हाँ एक वस्तु जिसकी मात्रा 20 रुपया प्रति किलोग्राम है। एक वस्तु, हाँ एक वस्तु जिसकी मात्रा 20 रुपये प्रति किलोग्राम है तथा दूसरी वस्तु की मात्रा 30 रुपया प्रति किलोग्राम है, 30 रुपया प्रति किलोग्राम है। दोनों को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, दोनों को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि 40 रुपये में बेचने पर 40, हाँ कि 40 रुपये में बेचने पर 80% की हानि हो। हाँ 80% की हानि हो, 80% की हानि हो। निकालो भैया अनुपात बताओ, अनुपात कितना रहेगा। सेम सवाल भैया ऐसे लगे डिक्टो सवाल जिससे लागत रहा। देखो बिल्कुल 17:18 बहुत बढ़िया। और भाई क्यों क्या है, देखो पहली मात्रा दूसरी मात्रा और यहाँ रह गया बीच में क्रय मूल्य। चलो भाई देखो पहले तो ये बताओ कि कितना कितना मात्रा अलग अलग बताओ, कितना बाय 20 बाय 30 बाय, इतना ठीक बाय। अब यहाँ चाहिए क्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य दिया ना, हाँ विक्रय मूल्य दिया, कितना विक्रय मूल्य बाय कोई 40 बाय ना, 40 बाय गुणे 100। अब का हान होता 16 में, कितना हान मतलब है 80 के, तो 20 ना है भैया, तो 20 दूना 40 तो 200 आएगा। यहाँ घटाओ तो भैया निकालो 200 से 30 कितना आए 170 आए ना, 100 कितना है भाई देखो, घटा नहीं पोते तो भाई कहीं था ना इतना आए, एक घटाओ कितना आए 180 आए। तो भैया हो हाथ उठाओ तुरंत काटो 0 कटा। अब 17 संख्या भाज में कटवा नहीं करे
17:18 लियो, काम खत्म। वो देखो लगानी मुहिबानी क्यों कलम ना उठाए, देखो यही सब आए, आप लोग कलम उठाए बता 180 लिखते हो घटाए बाद कैसे मिलो कौन बतना ना हुआ था गलती, लेकिन डेल तो गलती करत हो आप। लिखो हाँ सही बा, अनुपात सही बा, आंसर भी सही और बा। लिखो टाइप नंबर 3। हाँ भैया तो लिखो भैया के लिए क्या सवाल लगाओ छी जाए के ना, नहीं तो जान लो जिंदगी खत्म हो जाए गेहूँ काट काट के सब कहे। ई जान जे सब की वीडियो बनता बा गेहूँ कटनी वाले सीजन में, क्यों गेहूँ नाम लेते हैं, गेहूँ नाम बा देखो देर लिखो हेडिंग बनाओ आए, लिखो हेडिंग बनाओ, लिखो टाइप नंबर 3 सवाल नंबर 3 लिखो, लिखो जब पहली, लिखो चुप रहा, कल से लगा ली, बी को लगा ली सही हो जाए, कैप लगा ली, तो अगर हम चेहरा लगा ले भाई ना सब, तो देखो भाई सच्चाई कहूँ उकरते नहीं, पंखा का जो तेज तो भाई टोपी उड़िए फिर तो टकला दिखाई पड़ भाई, क्या मतलब भाई, उससे अच्छा बा कि भैया ऐसे देखो ई टकला सो ई करत बा कि वीडियो वायरल हो बा, चक सक से जाए, ई लैंड हो जहाज सन से जाए इधर। लिखो लिखो सवाल, जब पहली वस्तु की मात्रा, लिखो जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, लिखो जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, टाइप नंबर 3 3 के 3 3 हम 3 यस। लिखो जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए, अब भाई देखो ये वीडियो का कैसे कलाकारी करवाए। हाँ लिखो तो लिखो सवाल नंबर 1, दो वस्तुएं ए तथा बी के, लिखो दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में, फिर से बोले भैया, दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में हैं, ए तथा बी 2:3 के अनुपात में हैं। अब भैया आगे लिखो, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, लिखो वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों का अनुपात 3:2 हो जाए, कि दोनों का अनुपात 3:2 हो जाए। देखो भैया एक ऐसा तरीका होता है ना शॉर्ट अप्रोच कि आपका तुरंत समझ में आ जाए। एक तरीका में पहला ये बाई ऑप्शन 4 ठीक विकल्प रहा है, उससे लगाओ ना भैया, दोनों का अनुपात 3:2 हो जाए तो भाई, हाँ 3:2 हो जाए, ठीक भैया। देखो भैया एक तरीका का भाई सब ना लगे फार्मूला है, एक अप्रोच है भैया ना, बाई ऑप्शन या फिर लगाओ तरीका से, पहले ठीक देख ली तरीका वाला। सवाल नंबर पहला आए टाइप नंबर 3 का, ध्यान दी भैया, तो कितना बार मिश्रण बताओ कुल मिला के 120 बार। अब हमें यही नहीं पता बा कि हमारे दो चीज़ के नाम लेते 120 में, ई मात्रा पहली वाली ए मान ली जाए, अगली वाली बी मान ली जाए, हमें यही नहीं पता बा कि ए कितना बा बी कितना बा। एग्जाम्पल पर बताइए आपका नहीं, ये तो अभी आप जान गए हो ना, बात ध्यान दियो। जैसे अभी मान लीजिए कि आप जाओ कोनो कंपनी में कि चंदा दियो कुछ बड़े पैमाना पर, 2 लोग हो, तो अगर 1000 रुपये दे ना, तो जब तक अगला आदमी ना बताओ कि मतलब 500 देन 800 देन 600 देन, तब तक आप इन न पता लगा पाओ ना भैया कि अगला कितना दे बा। तो 120 बना हमें ये नहीं पता बा कि ए कितना मात्रा बा कितना बी की मात्रा बा, तो पहले मात्रा नहीं करो अलग अलग ना, अकतन करे ऐसी बात। चलिए बताओ सवाल में, तो हाँ शुरू में अनुपात बा, जोन ए बाटे ना मैं 2 में है और जोन बी है मैं 3 में है, तो पहले निकालो मात्रा इनके ना अलग अलग, ये कितना कितना है। देखो भाई दोनों जोड़ ले तो कितना है 3 2 5, यहाँ लिखो 5 बटे में जी के निकल रहे हो के ऊपर लिखो भाई लो, तो इनके निकाले भाई 1 मान लियो तो 2 लिखो ऊपर, गुड़े में ना कितना रहा मात्रा टोटल 120 रहा। अब देखो काटो, तो 24 पंजे 120 होता है, काट दियो
और 24 दूना 48, मतलब ई जो ए रहे उरे कितना भैया 48 रहे, ये तो रहे। और 26 कितना रहे, इच्छा हुए ना तो 48 का घटा दे 120 में से, ई बी की मात्रा मिल जाए, या इच्छा हुए ना घटाओ तो लिखो फिर से कुल मात्रा कितना बाय 5 बाय, इकरे पहले कितना रखे रहे 2 ना, आपकी 3 रखो, 3 रखें और गुड़े में 120 कटो, 24 पंजे 120 ना, और 24 तियाँ 72, ये तो है भैया। मतलब एक मात्रा है 48 हमार, अब भी कितना मात्रा इतना। अब कहा थे ना कि ए वाले में कितना बढ़ा दी कि अनुपात हो जाए 3/2 हो जाए, तो एम कहते बढ़ाओ ना भैया, तो मान लीजिए बढ़ा जाए एक्स ऐसे, तो 48 प्लस का एक्स। अब ये मत कहना है बढ़ाओ कि 72 वाले में, मतलब बी वाले में, तो दूसरा है दी का 72, इनके जो रेशियो होता ना 3/2 हो जाए, सवाल में ऐसा कहना बा है। तो कौन बताना भैया, देखो काटो, देखो सामने सामने पहले कटिए भैया, जानते हो हर में कटिए ना, कट दूसरे करना है 36 है ना, और 36 तियाँ 108, जब गुणा करेंगे इसी ना क्रॉस भैया, तो 36 के 18 के 8 और 3 3 9 1 10, ये तो होगा। और 12 कितना बाय में 48 प्लस का एक्स बाय। आप देखो ध्यान से भैया, इधर ये प्लस बाय ना भैया, उधर घड़िए, तो ये बताओ कि 108 माह से अगर घटाओ देना 48 के कितना है 0.60, तो जो एक्स मात्रा ना कितना बढ़ाओ करा 60 किलोग्राम। अब अगर ऑप्शन होते ना तो डायरेक्ट ये चेक करते हैं हम कि ये इतना बढ़ा दी वो ऑप्शन से, उसके बाद में चेक करी दोनों अनुपात काटी कि आ जाए 3:2 की रेशियो आ जाए। देखो एग्जाम्पल में ऐसे बाई ऑप्शन से लगता सवाल, बाई ऑप्शन से तो होते 60, होते 40, होते हमारे 50, होते मान लीजिए जाए 90। अब उसमें कह रहा था ना कि बताओ कितना बढ़ाओ जाए, कुछ ना करो, इनके अब 48 बाना यहाँ जोड़ो 60 मान लीजिए जोड़ो, तो 60 इतना जोड़ो कितना है 60 में जोड़ो 48 का कितना है 8 और 10, ये 108 हुए भैया। और ई कितना रेशियो रहा पहले से 72। सवाल में कहे बा ना कि कितना बढ़ाई ए वाले में कि रेशियो कितना हुए 3:2 रेशियो हुए। अरे तो ठीक बा, हम बढ़ाने ऑप्शन से मान ले जाए उठन 60, कटो कटे देखो भैया, देखो 12 9 108 और 12 छंग 72 ना, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6, तो जौन अनुपात लेके आए 3:2 ना भैया, जितना बढ़ाव करे ऑप्शन से पहले वाले मात्रा में वो आंसर बन जाए हमारा। तो एक ही आंसर हाँ, तो अरे भैया तो अनुपात दे रहा है 16 में नहीं, आपका ई मतलब ई हुआ कि इच न करे पड़े, आपका जो गुणा करते हो ई करे पड़े ना, आप मतलब निकाल लियो, मतलब निकलते मानना दिमाग लगाओ तुरंत कि भैया कौन ऑप्शन रखी हम कि ऐसा करे पे हमारा अनुपात अगला वाला मिल जाए जो दिन बाय, बस हम खत्म। ई आपको तो निकाले पड़े, ई आपका ना इनके जरिया से निकाले पड़े मात्रा अलग अलग, तब तो मालूम चले कि कितना कितना मात्रा बाय। चलो ये काम करो, सवाल उतार लो उठो रे भैया, और एकदम फिर से बताओ सवाल वाला ना, सवाल पे देवे हमें को उम्मीद है समझ में आए। चलो उतारो भैया, तो उतार लियो, उतार लियो। किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहले चावल, देखो मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम कर लिया जाए, एक बार घटाओ बाय। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम कर लिया जाए कि दोनों का अनुपात 7:6 हो जाए। देखो मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम कर लिया जाए कि दोनों में अनुपात 7:6 हो जाए। देखो भैया पहले तो आप निकालो मात्रा दोनों को आए कितना भैया 28 भैया, ऑप्शन नंबर 28 गलत बा भैया ना। हाँ तो ठीक है, पहले वाले में कम करो, कितना कम करो हाँ 7 आए, हाँ 7 आए, केवल 7 है। देखो ऐसे ऐसे आदमी एक कलम ना उठे आंसर बताए थे भैया, तो आप ऐसे करो ना दिमाग से काम। देखो ई टाइप 3 आया अलग तरीका बा हल्का से, देखो कौन बताए ना, देखो सवाल नंबर 2 आया एस देखो पहले तो ये बताओ ना कि कितना मतलब टोटल बताओ 72 बाय
अब 72 मना 2 के डिग्री बाय एठी ए मान लिन जाए, एठी मान लो बी, इनके रेशियो दे रखे बा, कितना कितना रेशियो बा 7 5 बाय। हमें ई नहीं मालूम चले ना रेशियो से कि कितना ए बाय कितना बी बाय, कहाँ मालूम चलता बा भाई। तो पहले आप निकालो, पहले मात्रा निकालो, कैसे 7 रखो ऊपर जोड़ लो, 7 5 12 गुड़े में लिखो 72 जो हमें बांटे के बाद, तो 12 छंग 72 भैया और 7 छंग 42, मतलब जो पहला मात्रा है एक है वो कितने 42 किलोग्राम रहे, ये लिखो केजी लिख दो इसे। और अगली कितनी बार है आपकी लिखो 5, फिर से 7 5 12 और गुण कितना है 72, ये हमारे बांटे के बाद जो 12 छंग 72 और 6 5 30, मतलब जो बी की मात्रा है वो रहे 30 किलोग्राम और जो हमारे एक मात्रा वो रहे कितना 42 किलोग्राम। बस कहे बार ना कि कितना कम करा जाए ए वाले में ना भैया, तो मान लियो कम करो x, तो भैया रे 42, देखो यहाँ 42 माइनस के x। अब चूंकि हम तो कम ना करते अगले वाले माँ कम करे, पहले में कम करेगा ना हमका पहले वाले माँ, देखो 30 का उसके बाद माना भैया कहे बा कि उनका जो रेशियो हो कितना रेशियो हुए 7 6 के रेशियो हुए। ध्यान दी भैया इसे, पहले में कितना कम करी कि रेशियो हो जाए 7 6 के, तो मान लो कि x कम करते हैं कटो, देखो सामने सामने कटिए तो भैया अंश 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 कटे और हर हर कटे, अगर बराबर बाय तो उधर, तो 6 5 30 और 7 5 35, तो 42 माइनस के x बराबर के 35। भैया इधर माइनस बना भैया, उधर जे प्लस हो जाए और ई वैल्यू इधर प्लस बाय इधर एक घटिए तो हो जाए माइनस, तो 42 माइनस के 35 बराबर के x कितना आ जाए भैया 7 ना आ जाए। अगर भाई ऑप्शन होता है तो घटाते हैं डायरेक्ट हम इसे एक रेमा से 7 पहले बार से, और चेक करते हैं कि घटाए के बाद का रेशियो आए हमारा 7 6 का है, तो वो तो जरूर देखो भाई ऑप्शन में तो होबे करते हैं ना, ये 7 होते 6 होते 8 होते 9 होते, तो मान लीजिए उठाना ऑप्शन नंबर 7 पता बाय ना है तो पहले ऑप्शन शुरू करो 7 उठाओ। अब जब 42 में से निकालो 7 कितना है 42 माइनस 7 कितना है भैया 35 आ जाए। और दूसरे वाले में कम ना करे, ध्यान दे रहो भैया, जैसे बात 30 उससे और रहा जो 30, उसके बाद चेक करो और काटो 7 6 बने कितना रेशियो कट बने 5 7 35 और 5 6 30 बने कितना 7 6 के, तो जो भैया बने रेशियो ना ऑप्शन वाला वो आंसर बन जाए। तो पहले निकालो मात्रा आप अलग अलग, और अगर पहले में कहीं घटाओ का तो पहले में घटाओ, दूसरे में कहीं घटाओ का अलग, अब अगला टाइप मिले ना हिस्टिया दो कि दूसरे में घटाओ बढ़ाओ जाए, तो पहले छोड़ के दूसरे में कलाकारी करबे हम। और बाद ठीक और टॉपिक बा कि जब दोनों में घटाओ बढ़ाओ जाए, कि पहले में घटाओ कुछ दूसरे में बढ़ाओ कुछ, या दूसरे में घटाए पहले में बढ़ाओ कुछ, मतलब दोनों में कलाकारी करे या दूसरे में केवल कलाकारी करे या पहले में केवल कलाकारी करे, कुछ भी के तरीका एक लगे। पहले मात्रा निकाल लियो, अगर यूज करवा ऑप्शन से लगाओ ऑप्शन में, और ना अगर यूज करवा ऑप्शन से तो कोनो बात ना भैया लगाओ तरीका जौन बा हम लोग के। अगर स्पीड तेज बा तो मुश्किल से लगे सवाल में 2 से 3 4 10 15 20 सेकंड लगे, मतलब ये समझ लो कि मिनट के अंदर अंदर में आपको सवाल मौजूद रहे आंसर। तो आज भैया ना जो चले वाला बा टॉपिक हम लोग के वो रहा टाइप नंबर 3 तक एस डी में, और अगला टॉपिक चले कल से 4 5 6 7 चले, है ना। चलो भैया।